गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आपको होमवर्क में कुछ दिया था, तो पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए थे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बट किसके लिए? पार्टनर के लिए। अब पार्टनर की कैपिटल थी, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता कि वो बिजनेस के लिए क्या है, तो हम उनका क्या लिखते? एक्सपेंस। क्लियर? दूसरा एमसीक्यू, अंडर विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब बदलेगा? जब कैपिटल बार बार चेंज होगी। तो कैपिटल कौन सी मेथड में चेंज होती है बार बार? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बराबर। बट अगर क्वेश्चन ये था कि कौन सी मेथड में, अंडर विच मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिमेन सेम ईयर ऑन ईयर, तो वो फिक्स कैपिटल मेथड आता। इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड शेयर ऑफ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर है, तो वो आप कहाँ लिखते हो? एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और कौन सी मेथड है ये? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो हम लिखेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फोर्थ वन, एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफर ड्रॉइंग अकाउंट। अब ड्रॉइंग क्या करेगा? कैपिटल रिड्यूस करेगा। तो ड्रॉइंग को आप कहाँ ले जाओगे? कैपिटल डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट। बट ये कौन सी मेथड है? तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो कुछ भी कैपिटल में चेंजेस होता है वो कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। तो ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में। नहीं नहीं, अगर 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 आपकी मेथड कौन सी है? फिक्स कैपिटल मेथड। तो कैपिटल के अंदर जो परमानेंट इंक्रीज या परमानेंट डिक्रीज करने का पार्टनर्स ने डिसाइड किया है, सिर्फ वही चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अदरवाइज जो रूटीन है वो तो सब क्या होगा? करंट अकाउंट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि हर एक बिजनेस, अब पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हो तो ड्रॉइंग तो होगा ही ना, बिकॉज आप ऑन करते हो। तो उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा घर चलाने के लिए, घर के रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए ले जाना ही पड़ेगा ना। तो वो तो ड्रॉइंग ही हुआ। तो वो कहाँ जाएगा? फिक्स कैपिटल में, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट, हाउ वुड यू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट किसके सिमिलर है? तो दैट विल बी सिमिलर टू ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो आंसर आएगा इनकम। बट यहां पे अगर इट इज फॉर पार्टनर पूछा होता, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाता? एक्सपेंस। बराबर। कौन सी चीजें? दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन
डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये सारी चीजें यहाँ पे आप जो पढ़ते हो ना, वो घर जाके ऐप में इसलिए रखा है कि आपको वो रिवाइज करनी है। और ऐप के अंदर आप ऐसा नहीं है कि आपका इतना टाइम जाएगा, आप 1x स्पीड की जगह 2x या 3x स्पीड में भी देख सकते हो। बिकॉज एक बार सुना है, तो अगर आप 2x या 3x स्पीड में देखोगे तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, आधे टाइम में वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट किसके लिए, पार्टनर के लिए। तो पार्टनर के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी गुड। अब बुक में ध्यान रखना, मैंने भेजी है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो क्या है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या है, डिविजिबल लॉस। अब डेबिट बैलेंस, इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि डेबिट साइड लिखा वो नहीं, बट डेबिट बैलेंस क्या है, डेबिट टोटल ज्यादा होगा, उसमें से आप क्रेडिट टोटल माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा दैट इज योर डेबिट बैलेंस। और वो डेबिट बैलेंस क्या है मेरा, डिविजिबल लॉस। क्लियर। What percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to interest on capital? यहाँ पे किसकी बात की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर प्रोविजन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं, मिला आपको। उसके बाद what percentage of interest will be paid on the loan lent by the partner, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 6%। बट यहाँ पे कभी कभी है ना, उल्टा भी दे सकते हैं। क्या देंगे, पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं लिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो कितना इंटरेस्ट, तो अगर प्रोविजन नहीं है तो नो इंटरेस्ट। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6%, बट फर्म ने पार्टनर को दिया है तो कोई प्रोविजन नहीं है तो नो इंटरेस्ट। चलो, द कैपिटल प्रपोर्शन, ये कौन सा प्रपोर्शन दिया है, तो कैपिटल प्रपोर्शन को तो आप कंसीडर नहीं करोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्या होगा, इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वली 1:1:1। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, तो सी को कितना मिलेगा, 66,000 इंटू 1/3। क्लियर। तो आंसर आएगा 22,000। तो ये हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, ये पता चला। और बहुत सारे एमसीक्यू कहाँ पे है, मैंने ऐप में रखे हैं विथ आंसर्स, और एक्सप्लेनेशन भी है उसमें किसी का, तो वो एक बार आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन हम पहले देखेंगे, बाद में हम सम देखेंगे। बिकॉज पावर कट है तो अभी इलस्ट्रेशन देखना ज्यादा बेहतर रहेगा। पेज नंबर 12 से बाकी है ना, ओके। 12th वाला करा दिया था, शारदा जमुना आई थिंक हो गया है, ठीक है। और 13 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 13, शिवानी पढ़ो तो, मिला आपको, इलस्ट्रेशन 13, पेज नंबर 22 है शायद।
हाँ 22। पढ़ो शिवानी। बराबर, तो अंडरलाइन करके रखो पीएसआर कितना है 3:2, उसके ऊपर लिखो पीएसआर। ओके, आगे अंडरलाइन करो फिक्स कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ पार्टनर इज इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:4। तो 90,000 को 5:4 में डिवाइड करो तो सुधांशु का क्या आएगा 50,000। कैसे 90,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। और सर्वेश का तो कितना आएगा 40,000। अब ये फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल को हम कहाँ पे रखते हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आपको अकाउंट कौन से बनाने हैं फिक्स कैपिटल मेथड है तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो कॉलम तैयार कर दो। कौन कौन से अकाउंट बनाओगे एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा करंट अकाउंट फटाफट। हाँ, मैंने बोला ना कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट और एप्रोप्रिएशन। अंदर जो बना है वैसे ही बनाओ। हाँ संगीत भाई। अरे હું ક્લાસમાં છું ક્લાસ પતે એટલે કરું હા। હા
हो गया, कॉलम्स बन गए। चलो, Sudhanshu and Sarvesh are partners of a firm. Their profit and loss sharing ratio is 3:2. The capital is 90,000. अब 90,000 जो कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, डेट आएगी 1/4/2016। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड मैंने लिखा डेट 1/4/16, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुधांशु 50,000, सर्वेश 90,000, सॉरी 40,000। कैसे आया? तो सुधांशु का 90,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 और सर्वेश का 90,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 40,000। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। क्लियर? लिखा ये कहाँ लिखा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल। तो हमें कौन से अकाउंट बनाए हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। चलो आगे देखो। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब डेट देखो, एक 1/7/16 है और 1/10/16 है। पहले कौन सी आएगी? 1/7/16। और दूसरी? दोनों चीज आप लिखोगे कहाँ पे? करंट अकाउंट के डेबिट साइड, बट ऊपर एक लाइन छोड़ के लिखोगे। क्या बोला मैंने? करंट अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज ड्रॉइंग कैपिटल रिड्यूस करती है। बट अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, तो ऊपर एक लाइन छोड़ दोगे। तो करंट अकाउंट बनाए हैं, उसके अंदर डेबिट साइड एक लाइन छोड़ के पहले डेट कौन सी आई? लिखो 1/7/16 टू ड्रॉइंग अकाउंट और सुधांशु में 6,000। लिखा? और डेट कौन सी आई? 1/10/16 टू ड्रॉइंग अकाउंट, सर्वेश में 4,000। पहली लाइन हमने किस लिए छोड़ी? करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को लिखने के लिए। क्लियर? वेदांत लिखा आपने? चलो आगे देखो। देर इज प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो इफेक्ट कहां पे आएगी? वो लास्ट में लेंगे हम। बट एक इफेक्ट आएगी एप्रोप्रिएशन डेबिट और दूसरी करंट अकाउंट क्रेडिट। एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था? 12%। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देख लो। तो करंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो करंट अकाउंट डेबिट और एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। क्लियर? अब यहाँ पे ऑन 1/4/16 बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर 3,000 क्रेडिट बैलेंस एंड 2,000 डेबिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली फॉर सुधांशु एंड सर्वेश। तो पहला नाम किसका है? तो सुधांशु का पहला बैलेंस होगा क्रेडिट, कैसा था? 3,000 क्रेडिट। और सर्विस का नाम कौन सा है? दूसरा। तो दूसरा बैलेंस कैसा था? 2,000 डेबिट। तो डेट 1/4/16 करंट अकाउंट में लिखो, डेट 1/4/16
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुधांशु का क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड 3000। क्लियर। और उसी तारीख को डेट 14/16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर्विस में 2000 बिकॉज यहाँ पे डेबिट बैलेंस था। अब जो भी एडजस्टमेंट आएगी ना उसमें तो ईयर एंडिंग की डेट ही लगेगी, मींस 31 मार्च 2017। ये पता चला। किस किस की एक ही इफेक्ट देगी हम, जो ऑलरेडी हमें दिया गया है। लाइकवाइज कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस और प्रॉफिट, इसकी एक ही इफेक्ट होगी। ड्राइंग की भी एक ही इफेक्ट होगी। बट जो एडजस्टमेंट में है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिनना है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट गिनना है, डिविजिबल प्रॉफिट है, पार्टनर को सैलरी बोनस या कमीशन देना है, सबकी कितनी इफेक्ट आएगी? 2। चलो, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देना है। जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा और डेबिट बैलेंस होगा उसका डेबिट। उसकी ऑपोजिट इफेक्ट कहां पे चली जाएगी? एप्रोप्रिएशन में। चलो वो बाद में देखेंगे। सुधांशु इज टू बी पेड 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अगर आफ्टर डिडक्शन है तो फॉर्मूला क्या आएगी? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस कमीशन। है ऐसी फॉर्मूला। तो जो प्रॉफिट आएगा तब वो हम फाइंड करेंगे, तो ये भी एडजस्टमेंट है बाद में। बिफोर कंसिडरिंग द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 37,770। तो ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो वो कहां लिखोगे? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। तो देखो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखा बाय नेट प्रॉफिट कितना? 37770। देखो कौन सा समय? ये इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब उसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम, कितनों का वर्किंग करने की जरूरत है, कितनों का नहीं है। बराबर, जो वर्किंग नोट में लिखो उसी का वर्किंग करना है। पहली एडजस्टमेंट क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसकी दो इफेक्ट मैंने क्या लिखाई थी? करंट अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। बराबर। इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए करंट अकाउंट क्रेडिट, और बिजनेस का एक्सपेंस हुआ इसलिए एप्रोप्रिएशन डेबिट। ये इफेक्ट हम देंगे। बट किस पर वो गिनेंगे? जो कैपिटल है उसके ऊपर। तो सुधांशु की कैपिटल कितनी थी? 50,000। और उस पर इंटरेस्ट कितना है? 50,000 का 8% करो। और सर्वेश की कितनी है कैपिटल? उसके ऊपर 8% करो। बराबर। ये वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ही कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अब ये जो
इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज कहाँ करनी है, तो डायरेक्टली आपको अकाउंट के अंदर ही डिस्क्लोज करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड मैंने लिखा, देख लो है। सुधांशु 4000, सर्विस 3200, टोटल 7200। बराबर कैसे आया 4000 और 3200 पता चला? बराबर कैपिटल का 8%। बट एडजस्टमेंट है तो उसकी कितनी इफेक्ट आएगी? 2। एक इफेक्ट दे दो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुधांशु 4000, सर्विस 3200। सेकेंड इफेक्ट जाएगी सीधे करंट अकाउंट में, कैपिटल को देखना ही नहीं है। तो डेट आएगी 31 मार्च, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुधांशु में 4000, सर्विस में 3200। लिख लिया? उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है, तो वर्किंग नोट गिनना पड़ेगा, बिकॉज ड्रॉइंग के अंदर आप देखोगे ना तो दोनों की डेट अलग अलग दी हुई है। एक का ड्रॉइंग है 14 को और दूसरे का ड्रॉइंग है 110 को। 14 को किसका ड्रॉइंग है? 17 को सुधांशु का। तो लिखो नोटबुक में वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बनाओगे तो अच्छा है। चलो सुधांशु का ड्राइंग कब था? 1716। कितने का ड्राइंग था? 6000। उसके ऊपर 12% के मुताबिक कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? तो हम 1716 से कब तक का टाइम गिनेंगे? 31 मार्च 17। कितना टाइम होगा? 9 मंथ का। तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12। और अब सर्वेश की बात करो, सर्वेश की डेट कौन सी है? 1/10/2016। कितने का ड्राइंग था? तो तब उसका 31 मार्च 17 तक मीन्स कितने टाइम हुआ? 6 मंथ। तो 4000 ड्राइंग है इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। टू 240 हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो इफेक्ट कहां जाएगी? करंट अकाउंट डेबिट और एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। क्लियर? पता चला? शिवानी, वेदांत, रिद्धि। चलो तो दो इफेक्ट आप दे दो। करंट अकाउंट के डेबिट साइड डेट 31 मार्च 17,
टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सुधांशु 540, सर्वेश 240। और सेकेंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सुधांशु 540, सर्वेश 240, टोटल 780। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, करंट अकाउंट का बैलेंस, वो तो लिख लिया, ये रहा ऑन 1/4/16 बैलेंस इन करंट अकाउंट, वो तो लिख लिया। अब क्या है, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सबसे पहले जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसका इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस मीन सिमिलर टू कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट, सेम वही इफेक्ट। अब किसका क्रेडिट बैलेंस था, सुधांशु, कितना था, तो 3000 का कितना परसेंटेज है, 180। और अगर डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस मीन सिमिलर टू ड्राइंग, तो उसकी इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसी, करंट अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। तो किसका डेबिट बैलेंस है, सर्वेश, तो उसका इंटरेस्ट कितना डेबिट बैलेंस था, तो उसका 6% कितना होगा, 120। तो ये वर्किंग लिखना था, लिखा ना, लिख लो। हो गया वर्किंग। तो सुधांशु का क्रेडिट बैलेंस है, उसकी इफेक्ट दे लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सुधांशु, एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड लिखा, डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सुधांशु में डेबिट साइड, और करंट अकाउंट में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सुधांशु में 180। इट मीन्स यहाँ पे सुधांशु का क्रेडिट बैलेंस था, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। सर्विस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट 2000, तो उसका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सर्विस में क्या होगा, डेबिट, और एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। ये टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सर्विस में डेबिट किया और एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड 120। उसके बाद है सुधांशु is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission। सुधांशु को प्रॉफिट पे कमीशन देना है ना,
तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। कमीशन किसको देना है? सुधांशु को। किस पर देना है? ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। बोला है ना, ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो फॉर्मूला क्या है? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। बट इसके लिए मुझे क्या ढूंढना होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका क्रेडिट माइनस डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। अब क्रेडिट साइड क्या लिखा है उसका टोटल करो। चलो, क्रेडिट साइड मेरा एक तो प्रॉफिट लिखा हुआ है ये, दूसरा मेरा क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो क्या आएगा? 38,670 ये टोटल क्या आ रहा है? 38,670 उतना आ रहा है? यस और नो? तो क्रेडिट टोटल मैंने लिखा 38,670। ये मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस डेबिट टोटल। चलो, डेबिट साइड मैंने क्या लिखा है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लिख लिया, ये दो ही चीजें लिखी है और कुछ लिखा नहीं है। कमीशन लिखना बाकी है। तो 7200 प्लस 180 कितना होगा? 7380। तो माइनस 7380। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आया? नहीं आएगा, मीन्स कमीशन डायरेक्टली। प्रॉफिट आया 31290। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया। अब इसको इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 31,290 इंटू कितने परसेंटेज कमीशन था देखो तो? 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5 कितना होगा? 105 1490। ये किसको मिलने वाला है? तो एप्रोप्रिएशन डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट। ये वर्किंग नोट मोस्ट इंपोर्टेंट। जो 11 मार्क्स का सम आएगा ना, अगर ये एडजस्टमेंट उसके अंदर आई तो इसका ही वेटेड नियर 3 मार्क्स होगा। और ये 3 मार्क्स तब आपको मिलेंगे जब आपके सारे प्रॉफिट और वो सब सही होंगे, तभी ये एडजस्टमेंट सही होगी। अदरवाइज 11 मार्क्स का सम है और आपको 8 मार्क्स का ही सम गिनना है, बाकी सारी एडजस्टमेंट गलत हुई तो सिर्फ इसी का वेटेड 3 मार्क्स जितना हो जाएगा। तो 1490 कमीशन आया। चलो, उसकी दो इफेक्ट दे दो। एक, कमीशन एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा टू कमीशन सुधांशु, और दूसरी इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड डेट 31 मार्च बाय कमीशन सुधांशु में 1490।
अब डिविजिबल प्रॉफिट आप डिफरेंस के तौर पे भी फाइंड कर सकते हो और डायरेक्टली ये वर्किंग नोट में ही फाइंड कर सकते हो। तो वर्किंग नोट में देख लो, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, 31,290। उसमें से मैंने कमीशन कितना दे दिया, 1490। तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, अब जो डे डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हुआ, इसका 5% करके देखो तो ये अमाउंट आ रही है। मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है, बिकॉज हमें क्या बोला था, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना उसका 5% कमीशन देना है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसको आप कहाँ लिखोगे, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, सुधांशु सर्वेश। और उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। डिस्ट्रीब्यूट करना आता है ना शिवानी, रिद्धि, ऋषा, विदा, क्लियर ना, करो डिस्ट्रीब्यूट। 29,800 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल 5 और 29,800 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ये क्या आया, डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम कहा लिखेंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हो आप। हो गया। चलो अब कैपिटल अकाउंट का टोटल करो, कौन सा ज्यादा होगा, क्रेडिट। डिफरेंस क्या आएगा, वही उसको मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। मींस फिक्स कैपिटल में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैसी रही, सेम ही रही ना, क्लियर, लिख लो। कैपिटल का क्रेडिट टोटल 50 एंड 40,000, डेबिट साइड भी मैंने क्या किया, वही टोटल लिख लिया यहाँ पे, और जो डिफरेंस आया वो वही रहेगा, वो मेरी क्या हो गई, क्लोजिंग कैपिटल। करंट अकाउंट में कोई भी टोटल ज्यादा हो सकता है, बट जनरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट। तो ये टोटल लिख लो, और ये जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, 26,550 में से मैंने 6,000 और 540 माइनस किया, तो ये अमाउंट आ गई। 15,120 में से मैंने ये सारी अमाउंट क्या की, माइनस, तो मुझे 8,760 मिला। वो मेरा क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट टोटल ज्यादा था।
तो ये सम और सब कुछ पता चला, ठीक है। और एक सम अभी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, परसों, दैट मीन्स आज कौन सा डे है, वेनसडे, तो थर्सडे और फ्राइडे को अकाउंट्स के स्मॉल सम का हम टेस्ट लेंगे। क्लियर? तो प्रिपेयर करके आना है, फ्राइडे को हमारा क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा अकाउंट्स के स्मॉल सम्स का, और उसमें वही सम्स आएंगे जो ऑलरेडी बोर्ड में आ गए हैं। बराबर, मैं पेपर यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। चलो, सेम ऐसा ही एक सम हम एक्सरसाइज में देखेंगे, वो आपको होमवर्क में कितना है, ये पहला सम हो गया था, हरपाल एंड चिराग। फर्स्ट सम हमने कर लिया है, हरपाल चिराग वाला, आई थिंक होमवर्क में दिया होगा। ये वाला जो सम है ना, ये आपको होमवर्क में गिनना है, क्वेश्चन नंबर 9। और जिसके भी पास बुक्स नहीं है, वेदा बुक्स सब ले आओ आप। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में बुक्स चाहिए मुझे। ये सब हम एक बार पढ़ लेते हैं। भद्रेश एंड हिरल आर पार्टनर ऑफ ए फर्म। ये क्या है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। ऑन 1/4/2016 टोटल कैपिटल 4,20,000, और ये कौन सी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, और कौन से रेशियो में, 4:3। तो फिक्स कैपिटल को मैं कहा लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। और फिक्स कैपिटल है तो मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दूसरा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा करंट अकाउंट। ऑन दिस डे बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट, ये किसका बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का, तो वो जाएगा कहां पे, करंट अकाउंट में। बद्रेस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हिरल डेबिट साइड। डेट कौन सी रहेगी, 1/4/16 ही दोनों में। एज पर पार्टनरशिप डीव्ड, पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, और करंट अकाउंट क्रेडिट। डायरेक्टली 12% किसका करना है, जो फिक्स कैपिटल थी उसका। प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो इंटरेस्ट क्या होगा, करंट अकाउंट क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन डेबिट, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ तो करंट अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। पर एनम 12% इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, करंट अकाउंट डेबिट एंड एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। 2400 पर मंथ है सैलरी पेएबल, बट यहाँ पे वर्ड है पर मंथ, तो हम साल के लिए क्या करेंगे, इंटू 12। और किसको देनी है, बद्रेस को, तो करंट अकाउंट क्रेडिट और एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट। ऑन 1/10/16 बद्रेस विड्रॉ 36,000 एंड 1/1/17 हिरल विड्रॉ 48,000। ड्रॉइंग है तो हम कहा लिखेंगे, करंट अकाउंट डेबिट। जो 1/10 को विड्रॉ किया उसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और 1/1 को विड्रॉ किया तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेएबल टू हिरल फ्रॉम नेट प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। मींस हम जैसे गिनते थे वैसे ही, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। बिफोर कंसिडरिंग द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 4,06,800, वो हम कहा लिखेंगे,
एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। तो ये सम आपको होमवर्क में करके आना है। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ।